हेलो एवरीवन। मैं अनंत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाला पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ री एग्जाम होने वाला है। एसएससी, यूपीपी, यूपीएसआई, जहाँ भी रीजनिंग का रोल रहता है, सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सारे ही प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है आज का। हमारे 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लासेस को देखने के बाद उनको लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, और अपने यार दोस्त रिश्तेदार जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं उनको शेयर किया करें। हमें अच्छा लगता है आप हमारी क्लासेस को लाइक करते हैं, तो उनको देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें, और हो सके तो कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये हमारा 14 प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का हमारा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। हमें बताना है, ये एक दूसरे से रिलेशन वाला क्वेश्चन है, कि उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला दूसरे पद से संबंधित है। हमें बताना है जिस प्रकार क्लोज का संबंध ओपन से है, वैसे ही कट का संबंध किससे होगा। तो आप सभी को पता है रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके। हाँ, ये इंग्लिश है, जिसकी इंग्लिश वीक होगी तो शायद वो ना कर पाए, लेकिन ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो सभी को पता होगा कि क्लोज का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना, क्लोज करना। और ओपन का मतलब होता है किसी चीज को खोल देना, मतलब खोल दे। ओपन का मतलब होता है खोल देना, क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना। वैसे ही कट का मतलब होता है अलग कर देना। जैसे देखा नहीं है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं लैपटॉप वगैरह या अपने पीसी में, तो वैसे ही कट भी कर देते हैं। कट का मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज को अलग कर देना। और वैसे ही आज जब हम कट का, ये अपोजिट है, क्लोज का अपोजिट है हमारा ओपन, वैसे ही कट का अपोजिट क्या होगा। तो आप सभी को पता है कट का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, अटैच। अटैच का मतलब होता है जोड़ना, और कट का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। ठीक है, मतलब कट करना, अलग करना। समझ आया होगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अटैच। कट का जो अपोजिट होता है वो अटैच हो जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। वैसे ही यही भी उसी प्रकार है हमारा, कि जैसे ये 3 2 दे रखा है, इसका संबंध 1 3 से है। वैसे ही कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक दूसरे से रिलेट है। जैसे कि ये 32 13 से रिलेट है, वैसे हमें बताना है कि ये एक दूसरे से रिलेट हैं। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक दूसरे से रिलेट हो। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो हम देख सकते हैं कि, पहले तो ऐसे भी देख सकते हैं कि 32 से कितना कम है। हम देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। अगर हम देखें ये 32 से कितना कम है, तो ये हमारा कम है 9, और ये 19, ये 19 कम है। तो वैसे ही हम देखें तो कोई सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 19 कम हो। तो ये यहाँ 51 में से 36 जाएंगे, ये भी नहीं आ रहा है 19। 71 में से 81 जाएंगे, ये तो 10 बच रहा है वैसे भी माइनस का। लेकिन 47 ये भी नहीं आएगा, 83 ये भी नहीं आएगा। यानी कि इसमें कोई और लॉजिक है, माइनस प्लस का लॉजिक नहीं है। फिर हम इसमें कोई और लॉजिक देखते हैं। लेकिन अगर हम देखें, एक चीज हमारा समझ में आ रहा होगा, देखते ही पता चल रहा है कि हम इन दोनों की अगर गुणा करके देखें तो भी नहीं आ रहा है। 3 दूनी 6 होता है, और उसका दुगना कर दें तो 12 होता है, ना कि 13। लेकिन एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें, कि 3 का स्क्वायर कर दें और प्लस कर दें इसमें 2 के स्क्वायर को, तो कितना आ जाता है हमारा। यह आ जाता है 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है 9 होता है, प्लस और 2 का कितना होता है, 4 होता है। और 9 और 4 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 13। तो वैसे ही शायद इसमें भी ये लॉजिक हो सकता है कि इस प्रकार हमारा 13 आया, इन दोनों के स्क्वायर को करके जोड़ दिया गया है। वैसे ही हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 25, और 1 का करें तो 1 का 1 ही होता है। तो 25 और 1 26 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 36 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। 8 का कितना होता है, 64, और 3 का कितना होता है, 9। तो ये भी नहीं आ रहा है, 1 2 1 नहीं आ रहा है ये भी, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, या 4 का सी को देख लेते हैं, पहले डी को ही देख लेते हैं। अगर 4 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाता है, 16, और 7 का करें तो कितना आ जाता है, 49, यानी कि 49। और इन दोनों को जोड़ें तो कितना आता है हमारा, 65। यानी कि जैसे हमें ये दे रखा था वैसे ही हमारा ऑप्शन नंबर डी एक दूसरे से रिलेट है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है क्लियरली, हमारा डी हो जाएगा। लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो सी को भी कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है हमारा, 50 आ रहा है। ये गलत है, यहाँ 80 बन दिया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 4 के स्क्वायर को करके और 7 के स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो वो 65 आएगा। तो वो इसकी तरह एकदम रिलेट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको बस इसमें दिमाग लगाना होता है थोड़ा,
बाकी कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 सेकंड का क्वेश्चन है कि आपको देख लेना है कि 13 लाना है हमें। जब 32 से 13 लाना है तो किस प्रकार लाना है हमें 32 से 13। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा हमारा। क्या हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एक विशिष्ट भाषा में यदि हिस्ट्री हो, ये कोड है हिस्ट्री के लिए, और सिविक्स के लिए कोड ये दे रखा है, तो हमें इसके ये जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है इसके लिए जो हमारा कोड आएगा वो क्या आएगा। तो आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनमें हमें ये लॉजिक क्लियरली दिख रहा है कि ये तो है नहीं। जैसे एच तो हमारा 8 पे आता है लेकिन यहाँ 7 लिखा हुआ है, आई हमारा 9 पे आता है लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ रियल नंबर नहीं है। जैसे अल्फाबेट, जो अल्फाबेट के रियल नंबर होते हैं, जैसे ए 1 पे आता है, बी 2 पर आता है, तो हमारे रियल नंबर नहीं है, कोई और ही इसमें लॉजिक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जब आपको एक चीज दिखाई दे कि जैसे हिस्ट्री में जो अल्फाबेट यूज हो रहे हैं और सिविक्स में जो अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, अगर वही अल्फाबेट इस वाले वर्ड को तोड़ मरोड़ के लिख दिए गए हों। अगर हम देखें तो वी यहाँ पर भी आया, आई यहाँ आया, एस वहाँ आया, आई टी ओ आर ये सभी आए हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, आपको जो है इनके नंबर दिए होते हैं, इनके कोड हैं सभी के। एच का 7 है, आई का 3 है और एस का 2 है। इस प्रकार से ये कोड दिए हुए हैं। तो आपका जब क्वेश्चन ऐसा है कि ये वाला जो वर्ड दिया हो जिसका हमें कोड पूछा गया हो और वो वर्ड हमारा सारे अल्फाबेट पिछले जितने भी वर्ड दिए हैं उनमें आए हुए हो, तो हम कैसे करते हैं इसको। जैसे बी लिखा हुआ है तो बी के लिए हम देखेंगे कितना कोड आया था। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिविक्स, सिविक्स में बी के लिए कितना कोड आया था 5। तो हम देखें तो हाँ 5 से चालू कर देंगे, तो बी के लिए आ जाएगा हमारा 5। फिर है हमारा आई, आई के लिए कितना दिया था, और यहाँ देख सकते हैं, देखो आई के लिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ भी 3 है, और यहाँ देखें तो यहाँ भी आई के लिए 3 है। इसका मतलब आई के लिए जो कोड होगा वो कितना होगा 3 हो जाएगा, यानी 3। फिर है हमारा एस, एस के लिए क्या कोड है, अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी 2 है और यहाँ देखें तो यहाँ भी 2 है, तो एस के लिए हो जाएगा 2। फिर अगला है आई, आई के लिए तो आपको देखा ही था आपने, 3 आ जाएगा। फिर है टी, टी के लिए क्या कोड था, अगर देखें तो 4th नंबर पे आ रहा है टी और 4th नंबर पे 6 आ रहा है, यानी कि 6। अगर इससे देखें तो इसी से आंसर आ जाएगा शायद 53236, 53236 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी तो ये 8 से चालू था, ये 6 से चालू था, और ये हमारा 5323 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नहीं अभी 236 यहाँ तक तो सेम ही है। अभी ये आगे को और देख लेते हैं। अभी ये तो हमारा ओ के लिए क्या कोड है, ओ के लिए हमारा यहाँ पे 5 नंबर पे 8, यानी कि 8, सॉरी ये नहीं होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर आर के लिए क्या कोड है हमारा, आर के लिए देखें तो हमारा क्या है कोड 4, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5323684। तो 5323684 ऑप्शन नंबर ए, डी आपका गलत है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके सामने कि इनके रियल नंबर नहीं देकर अल्फाबेट के वो नंबर दे दिए जाते हैं कि जो सारे अल्फाबेट आप देखें तो इसमें भी सेम आ रहे हैं कुछ, और इसमें भी सभी ज्यादातर एक दूसरे। और ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एस आया है, एस के लिए यहाँ पर 2 कोड आया था, तो यहाँ भी एस के लिए 2 कोड आया है क्या, अगर हम देखें तो क्लियरली दिख रहा है एस के लिए आपका 2 कोड आया है। इसका मतलब यहाँ जो जितने भी अल्फाबेट है इनके कोड जो है इन्हीं अल्फाबेट में ऊपर वालों में छिपे हुए हैं। तो आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही आपका नंबर सॉरी अल्फाबेट रिलेशन से जो होते हैं। तो आपका दिया है ये METAL, मेटल को ये लिख दिया गया है OCVYN। तो ये देखते हैं, जैसे हमारा ये लिखा हुआ था मेटल METAL, तो इसको हमें क्या लिख दिया हमने OCVYN। तो अगर हम देखें तो हमारे अल्फाबेट ये एम कितने पे आता है 13 पर आता है, और ओ 15। फिर ई आता है 5 पर, सी आता है 3 पर, टी आता है 20 पर, और वी आता है हमारा 22 पर, ए आता है 1 पर, और बाई आता है 25 पर, और ये क्या था लास्ट में एल था हमारा, ये एल है, तो एल 12 पर आता है और एन हमारा 14 पर आता है। अगर आपको यही दिख गया होगा क्लियरली क्या लॉजिक है। अगर हम देखें तो यहाँ प्लस का 2 हो रहा है पहले, फिर यहाँ माइनस का 2 हो रहा है, फिर यहाँ प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ माइनस का 2 हो रहा है, और यहाँ प्लस का 2 हो रहा है। मतलब इसमें जो लॉजिक है वो ये है, पहले +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2। तो वैसे ही देख लेते हैं हम कौन से ऑप्शन में ऐसा है। जैसे हम डायरेक्ट अब नंबर नहीं लिखेंगे, इनके अल्फाबेट से करेंगे। जैसे डब्ल्यू हमारा कितने पर आता है 23 पर आता है, तो 23 में जब हम 2 को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए 25, और 25 पे क्या आता है 22 आता है। लेकिन यहाँ तो हमारा यू दिया है, इसमें तो माइनस का 2 कर दिया गया है पहले, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा ऑप्शन आपका। फिर आपका है ये आर वाला, तो आर कितने पर आता है 18 पे आता है, और टी 20 पर आता है, यानी कि यहाँ प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ तक तो ये ठीक है। फिर ई 5 पर आता है, सी 3 पर आता है, यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है।
फिर अब की बार प्लस का 2 होगा तो यू 21 पर आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, सही है, प्लस 2 हो रहा है। फिर एस हमारा 19 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है, सही है, माइनस 2 हो रहा है। और फिर अब की बार प्लस 2 होना चाहिए, ये हमारा आता है 5 पर और जी आता है 7 पर, यहाँ अब की बार प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो सीरीज है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि इस वाली हमें दी हुई थी, जो आपके क्वेश्चन में दी हुई थी, वैसे ही सीरीज, सेम सीरीज हमारी ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बाकी को चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ई हमारा 5 पे आता है, जी 7 पे आ रहा है, ठीक है, प्लस का 2 हो रहा है। फिर एन आता है 14 पर, फिर यहाँ भी टी आता है 16 पर, इसका मतलब यहाँ भी प्लस का 2 हो गया और यहाँ भी प्लस का 2 हो गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले प्लस का 2 हो रहा है फिर माइनस का 2 हो रहा है। फिर ये भी गलत ही हुआ, आप इसको चेक कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आसान सा क्वेश्चन है बहुत, आप देख सकते हैं इसको, बहुत इजी, ऐसे क्वेश्चन भी आपके बहुत देखने को मिलते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप इसमें दिमाग लगाएं। हमें बताना है कि राज्य, महाद्वीप, जिला, देश, इन सब में जो रिलेशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए। इन सब में जो एक रिलेशन होगा वो हमें डायग्राम बना के दिखाना है कि क्या रिलेशन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, जिला लिखा हो, देश और विदेश वगैरह जो भी लिखा हो, राज्य वगैरह, तो आप इसमें ना बड़े से चालू कर सकते हैं, छोटे या बड़े से कुछ भी चालू हो सकता है। जैसे हम पहले बना लेते हैं, हमारा सबसे पहले क्या आएगा, कोई जिला आएगा, सबसे छोटा हमारा जिला ही होता है ना, तो हमें ये जिला बन गया। फिर जिला किसके अंदर आता है, किसी राज्य के अंदर आता है जिला, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आता है, ये हमारा हो गया राज्य, स्टेट। फिर स्टेट जो होते हैं, हमारे जो राज्य होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो देश के अंदर आते हैं, तो देश के अंदर आते हैं, तो ये हमारा बन गया देश। फिर है हमारा महाद्वीप, और महाद्वीप के अंदर कई देश आते हैं, यानी कि देश जो आता है वो महाद्वीप के अंदर आता है। तो इसका मतलब ये जो डायग्राम बना कुछ हमारा ए ऑप्शन की तरह बना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्यों नहीं होगा बी हमारा, इसमें तो ये दिया हुआ है, दो यहाँ पर दिए हुए हैं, दो यहाँ पर, लेकिन ये तो चारों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। और ये चारों, ये आपके कुछ कुछ हिस्से कर दिए गए हैं कि कुछ राज्य जिला होते हैं, कुछ जिले महाद्वीप देश होते हैं, ये इस प्रकार से कर दिए गए, तो ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है या कुछ भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारा इंक्वायरी नंबर भी है, मैं आपको लास्ट में वो प्रोवाइड करा दूंगा नंबर, तो आप हमें व्हाट्सअप करके बता भी सकते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, और बाकी आप अगर मेरे को खुद पर्सनल बताना चाहें तो मुझे भी बता सकते हैं, मेरे को टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, मेरी टेलीग्राम आईडी है अनंत शहरावत के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी मेरी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, अनंत शहरावत के नाम से मेरा अकाउंट है। इस टाइप से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नाम अनंत है, आप सभी को पता है, अनंत नाम है मेरा। तो ये मेरी आईडी हो जाएगी इंस्टाग्राम की। तो चलिए चलते हैं, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारी एक लाइन अल्फाबेट और नंबर दिए हुए हैं, एक सीरीज दी हुई है। तो हमें इसमें बताना है यदि बाईं ओर से साथ में, बाईं ओर से मतलब बायां ओर किधर है हमारा, लेफ्ट साइड ये है, तो बाईं तरफ से सातवां अल्फाबेट कौन सा होगा हमारा, मतलब सात में अक्षर, एक दो तीन चार पाँच छः, सात में हो जाएगा हमारा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात में हो जाएगा हमारा पी। तो पहले हम पी को लिख लेंगे, ये सातवां हो गया हमारा। फिर है आठ में, आठ में हो जाएगा हमारा ओ, तो 8 नंबर पे क्या आ गया हमारा ओ। फिर है 8 में और 15 में, 15 में कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो जाएगा हमारा ई, ये हमारा 15 नंबर पे आया। फिर लास्ट में दिया है 17 में, 17 में भी आ जाएगा एच, तो 17 पे क्या आया एच। तो हमें बताना है कि ये इन अक्षरों को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है। ये जितने भी अल्फाबेट आए हमारे, इनको हमें एक सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द का मतलब होता है कोई ऐसा हमें वर्ड बनाना है जो अंग्रेजी में आता हो और जिसका कोई ना कोई मतलब होता हो। फिर बनाने के लिए चुना जाता है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। फिर हमें बताना है जैसे इन अल्फाबेट से हम कोई ऐसा वर्ड बनाएंगे जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो, और उस अल्फाबेट को जब बनाएंगे हम वर्ड, तो उस वर्ड का जो थर्ड पे अल्फाबेट होगा वो कौन सा होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको इसमें दिमाग लगाना होता है कि इन अक्षर को जोड़ के, इन सभी शब्दों को जोड़ के, मतलब जो भी अल्फाबेट दिए हैं, कि कोई वर्ड बन सकता है। तो अगर हम देखें तो आपको सभी को दिख रहा होगा कि एक वर्ड होता है हमारा होप। होप का मतलब होता है, मतलब आशा रखना किसी चीज की, जो भी है, बोलते नहीं आई होप सो ऐसे वगैरह। तो होप में, होप की स्पेलिंग क्या होती है आप सभी को पता होगी, ये हो जाएगी हमारी होप की स्पेलिंग HOPE। तो इन सभी से आया ना, देखो एच ये आ गया, ओ आ गया, पी आ गया, फिर ई आ गया। तो इन सभी से जो हमारा एक सार्थक शब्द बना है वो बना है होप। तो होप का क्या पूछा है उसने,
उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर क्या होगा हमारा पी हो जाएगा, जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और कुछ भी इंक्वायरी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हमें इनमें बताना है कि कौन सी आकृति एक ऐसी है, कोई आकृति एक ऐसी है जो बाकी सबसे अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखने के लिए ना आपको, अगर आप देखें तो गिनती करें तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सभी में हमारी 3 3 लाइनिंग है, 3 ही लाइनिंग है सभी में। लेकिन अगर हम देखें फिर हम क्या चेक करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, तो ये देखें कि ये लाइनिंग जो है, ये एरो आ रहा है ना, एरो, ये फिर हम देखें कि ये लाइनिंग किस तरफ घूम रही है सारी लाइनें। तो हम पहली देखें तो ये हमारी कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है, फिर ये हमारी इस तरह से आ रही है, और ये हमारी, लेकिन ये हमारी इस टाइप से आ रही है, और ये वाली भी इस टाइप से आ रही है। तो हम देखें इसे तो सभी जितनी भी लाइनें हैं हमारी, वो राइट हैंड से बाईं तरफ जा रही हैं। कहने का मतलब ये है, हमारी घड़ी जो होती है, जो वॉच होती है हमारी, वो किस टाइप से चलती है, ऐसे होता है ना उसपे 12 1 2 3 4, इस टाइप से होता है ना, 5 6 7 ऐसे करके होते होते हमारा 12 तक, 11 12 तक होता है। तो हमारी जो घड़ी की सुई चलती है वो इस टाइप से तो चलती है, इस टाइप से। तो हमारी कहने का मतलब ये है, जितनी भी आकृति दी हुई है वो सारी क्लॉकवाइज है, लेकिन सी एक आकृति ऐसी है जो क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि उल्टी है। घड़ी की सुई ऐसे चलती है, लेकिन वो आकृति जो है हमारी इस टाइप से है, देखें आप, इस टाइप से आ रही है नहीं, और बाकी सब जो है हमारी क्लॉकवाइज है, मतलब हमारी राइट से लेफ्ट को जा रही है। लेकिन ये जो है हमारी ये गलत हो जाएगी, क्योंकि ये गलत है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी सब क्लॉकवाइज है, मतलब बाकी सब जो है लेफ्ट से, सॉरी लेफ्ट से राइट को आ रही है। अगर आप देखें तो ऊपर से ऐसे करके राइट को आ रही है, लेकिन ये वाली राइट से होके जा रही है लेफ्ट को, तो ये हमारी गलत हो जाएगी। बाकी सब तीन आकृति जो है ए और बी जो डी है, वो एक दूसरे से रिलेट है किसी न किसी उससे, क्योंकि वो सारी ही क्लॉकवाइज चल रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारी क्लॉकवाइज नहीं चल रही है, इसके लिए सबसे जो ओड होगी, सबसे विषम जो होगी हमारी, वो सी हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सी दी हुई है। इसी को देख के आपको ऑप्शन नंबर सी टिक मत कर देना, ये आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं। तो आपको अगर सी है तो आप ये देखें सी जो है कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ऐसे में आपको कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आज फिर है ऐसा क्वेश्चन, तो चलिए करते हैं इसको। आपको इसमें बताना है कि ये हमारा थोड़े अल्फाबेट दिए हुए हैं, वर्ड दिए हुए हैं, और इनके कोड दिए हुए हैं। हमें बताना है बेड के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा। हाँ, तो हमें बताना है इसमें जो उसी कोड भाषा में, जैसे ये कोड भाषा में जिस जैसे जैसे इनके कोड दिए हुए हैं, उसी कोड भाषा यानी कि उसी कोड में किसका मतलब बैड होगा, बैड जो होगा वो किसका मतलब होगा। हाँ, तो मैंने आपको बताया था, जब जिस चीज का आपसे मतलब पूछा जाए वो आप देखें पहले कि वो किस लाइन में आया है। अगर हम देखें तो बैड हमारा एक ही जगह आया है, यहाँ पर ये लिख रहा है ना, गुड एंड बैड, तो हमारा एक ही जगह आया है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि इन सभी में जो ये वर्ड आए हैं, उन और वर्ड, ये वाले वर्ड जो है और कौन सी लाइन में आए हैं। अगर हम देखें, पहले गुड को देख लेते हैं, गुड, तो आपका एक तो गुड यहाँ आया है, और एक हमारा यहाँ आया है, यू आर गुड। फिर आप देखें जो इसके लिए गुड एंड बैड के लिए जो कोड था यहाँ से लेके यहाँ तक, वो अब फिर जो यहाँ से है यू आर गुड के लिए जो ये कोड है, उसमें हमारा कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा, तो उसमें हम देखें तो एनओसी और एनओसी कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ एनओसी जो होगा वो गुड का कोड होगा, गुड का जो कोड होगा वो एनओसी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगला, फिर अगला है उसमें बैड, बैड को भी रहने देते हैं, फिर है अगला एंड। तो गुड का तो पता चल गया है, फिर है एंड। फिर आप देखें एंड जो आया है वो कहाँ पे आया है, अगर हम देखें, हाँ, तो एंड आया है, ये है आपका यू एंड मी, यू एंड मी, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आया है यू एंड मी। फिर आप देखें यू एंड मी के लिए जो कोड था वो क्या था, जो JOTAROB। तो आप देखें जो हमारा JOTARAB में हमारा जो ये कोड था गुड एंड बैड का, इसमें कौन सा अल्फाबेट ऐसा है जो कॉमन है। अगर हम देखें तो JO इसमें है और JOE इसमें है। इसके लिए जो हो जाएगा एंड के लिए जो कोड हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा J और O। अब बचा क्या हमारा, यहाँ पे एक ही बचा हमारा, JO भी हो गया और NO भी हो गया। अब बचा क्या हमारा, MIT बचा। तो MIT जो हो जाएगा हमारा, वो किसका हो जाएगा जो बचा, वो हो जाएगा हमारा बेड का। तो बेड का कोड क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा MIT। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। MIT कौन सा ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका बेड का जो कोड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एम और आई टी, एम आई टी। बाकी सबका हो जाएगा हमारा। मैंने आपको समझा दिया है कैसे करना है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इसको वीडियो को, मतलब सॉरी, क्लास को फिर से देख सकते हैं, हमारी क्लास को। और जितने भी लोग हमारी क्लास को देखते हैं, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक और जरूर किया करें, लाइक करने के बाद कमेंट भी किया करें। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा। ये हमारा नंबर सीरीज से है क्वेश्चन, तो इसको कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट। पहले लिखा हुआ है 75, फिर है 75, 81, फिर 88 है हमारा, फिर है 96। तो ये नंबर सीरीज से है हमारा क्वेश्चन। तो इसको कैसे करते हैं पहले देख लेते हैं। 75 से 81 तक कितना प्लस हुआ है यहाँ पर, अगर हम देखें तो 6 प्लस हुआ है। फिर 81 से 88 तक यहाँ कितना प्लस हुआ है, यहाँ प्लस का 7 हुआ है, यहाँ प्लस का 6 हुआ था। और 88 से 96 तक कितना प्लस हुआ है हमारा, यहाँ 8 प्लस हुआ है। इसका मतलब ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमारी जो सीरीज चल रही है वो इस प्रकार चल रही है, पहले प्लस का 6, फिर प्लस का 7, फिर प्लस का 8। तो इसको कर लेंगे। अब की बार प्लस का कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो हमारा अब की बार जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 105। जब हम 196 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 105, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 105। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ये अल्फाबेट और नंबर सीरीज दोनों को मिक्स करके कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है YC3, XF6, और यहाँ पे WI9। और आप देखें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें, पहले आप नंबर को देख लें कि नंबर को कितना कितना प्लस हो रहा है। और हम यहाँ देखें तो 3 से 6 हो रहा है, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। फिर 6 से 3 9 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है, यानी कि अब की बार भी प्लस का 3 होगा हमारा। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यानी ये तो, इससे तो आंसर मिला ही नहीं, क्योंकि सभी ऑप्शन में हमारा 12 है। इसका मतलब कोई और, अब और कुछ देखते हैं हम, इससे तो हमें पता नहीं चल रहा आंसर का। फिर हम देखें, यहाँ से देखते हैं बाई कितने पर आता है हमारा, 25 पर। और एक्स कितने पर आता है, 24 पर, यानी कि माइनस का 1। फिर डब्ल्यू कितने पर आता है, 23 पर, यानी कि माइनस का 1। फिर जब 23 23 पे से माइनस का 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22। और 22 पे हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, वी आता है। तो वी कौन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए और सी में। ये तो हमारे ऑप्शन नंबर बी और डी गलत हो जाएंगे। अब या तो बी ए होगा या सी होगा। फिर इसको देखते हैं, सी कितने पर आता है, 3 पर, और एफ कितने पर आता है, 6 पर, यानी कि प्लस का कितना हुआ, 3 हुआ। फिर आया आई, आई कितने पर आता है, 9 पर, यानी कि फिर से प्लस का 3 हुआ। तो फिर से प्लस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और 12 पे क्या आता है हमारा, 12 पे आता है एल। तो 12 पे आता है हमारा एल, यानी कि आंसर हो जाएगा BL12। तो BL12 कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BL12। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके, जिनमें अल्फाबेट सीरीज के साथ साथ नंबर सीरीज भी होती है, और इनका आंसर हमें दे देना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ये हमें एक क्रम लगाना है, हमें बताना है कि सबसे ऊंचाई के क्रम में लेकर आना है उन्हें। कौन किससे ऊंचा है, कौन किससे छोटा है, तो उसे हमें क्रम में लगाना है। फिर हमें बताना है कि उनमें से बीच में खड़े होते हैं, तो उनमें से बीच में कौन होगा, मतलब हमें ये बताना है। तो ये ABCD और ई दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से करना शुरू करते हैं। ए जो है केवल बी से लंबा है, मतलब ए जो है केवल बी से लंबा है। ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है। फिर है लेकिन सी से छोटा है, यानी कि सी ए से बड़ा होगा। फिर है सी ई से लंबा है, सी जो है ई से लंबा है, यानी कि यहाँ पर ई लिखा होगा हमारा, ई से लंबा है ना सी। सी सबसे लंबा नहीं है, लेकिन सी जो है सबसे लंबा नहीं है। इसका मतलब ये कितने हैं हमारे, 4 अल्फाबेट हैं, एक अल्फाबेट कोई बचा है हमारा, क्या बचा है, डी बचा है अभी। इसका मतलब सी सबसे लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन होगा हमारा, डी होगा, जो नहीं आया है। तो हमें बताना है यदि भी अपनी ऊंचाई के क्रम में खड़े हैं, ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हैं, यानी कि सबसे ऊंचा लंबाई लंबा कौन है, डी है, फिर सी है, फिर ई है, फिर ए, फिर बी। बी जो है सबसे छोटा है। तो हमें बताना है उनमें से कौन बीच में होगा, बीच में कौन होगा, हमें हमें वो बताना है कि बीच में कौन होगा। अगर हम देखें तो बीच में कौन आएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक 2 हट जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक के 2 हट जाएंगे, तो बीच में कौन बचा हमारा, बीच में बचा ई। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बीच में आ गया आपका ई। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपको ऊंचाई के क्रम में लगाने थे, कौन किससे ऊंचा है, कौन किससे छोटा है, तो उस क्रम में हमने लगा दिए हैं। और जो बीच में आएगा वो हमारा कौन आएगा, ई आएगा। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। ये कथन और निष्कर्ष है, तो इसको कर लेते हैं सीधा। सभी तोते ऊंट हैं, तो हम पहले क्या बना लेते हैं, तोते बना लेते हैं। ये हमारे तोते हैं, और सभी तोते क्या हैं हमारे, ऊंट हैं। ये हमारे ऊंट हैं। फिर है सभी ऊंट भेड़िए हैं, जितने भी ये ऊंट हैं हमारे, ये क्या है हमारे, भेड़िए। ये हमारे
भेड़िए हो जाएंगे। तो निष्कर्ष दिए हैं हमारे, निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। कुछ तोते भेड़िए नहीं है। जो कुछ तोते हैं वो भेड़िए नहीं है क्या? तो ये तो हो जाएगा हमारा, जो कुछ तोते हैं वो भेड़िए हैं या नहीं है। तो आपका अगर एक चीज देखें, भेड़ियों के अंदर आ रहा है तोता, तो भेड़ियों के अंदर ऊंट आ रहा है और ऊंट के अंदर तोता आ रहा है। इसका मतलब यह है भेड़ियों का कुछ हिस्सा जो है तोता होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो है भेड़ियों के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये सही हो जाएगा पहला। कुछ तोते भेड़िए नहीं है, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कुछ तोते भेड़िए नहीं है। इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ तोते तो भेड़िए हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ तोते भेड़िए हैं और इसमें नहीं दिया हुआ था। फिर है कुछ भेड़िए तोते हैं। कुछ भेड़िए जो है, एक मिनट, कुछ तोते भेड़िए नहीं है। कुछ तोते जो यहाँ पे दिया हुआ था वो भेड़िए नहीं है, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा। हाँ कुछ तोते भेड़िए हैं। फिर लिखा हुआ है कुछ भेड़िए तोते हैं, तो हाँ ये हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भेड़ियों के अंदर आ रहा है तोता, यानी कि कुछ हिस्सा जो है भेड़ियों का वो तोतों के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ भेड़िए जो है तोते हैं, ये आपका ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा, नंबर 2 निष्कर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है, और बाकी सब आपके ये गलत हो जाएंगे, ए से लेकर बी तक। तो आपको समझ आया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें पहले में लिखा हुआ था कुछ तोते भेड़िए नहीं है, तो कुछ तोते भेड़िए नहीं है गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ तोते जो है भेड़िए हैं, क्योंकि भेड़ियों का हिस्सा कुछ का तोते के अंदर मतलब कुछ भेड़ियों, जो भेड़िए हैं इतने सारे यहाँ से यहाँ तक, उनका कुछ हिस्सा तोते के अंदर आ रहा है। इसका मतलब कुछ भेड़िए तोते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ था कुछ भेड़िए तोते हैं, हाँ बिल्कुल है, कुछ भेड़ियों का हिस्सा तोतों के अंदर आ रहा है। इसका मतलब कुछ तोते हैं भेड़िए जो है, तो आपका निष्कर्ष नंबर 2 सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप बता सकते हैं, आप क्लास दोबारा से भी देख सकते हैं। हाँ तो हमें इसमें बताना है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो हमें इसमें बताना है, अरविंद, बाला, चित्रा, दीपा, हरि, महा, मधु और अभी का एक व्रत के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक व्रत है हमारा, मैं आपको इसे, हाँ तो ये हमारा एक व्रत है। तो कितने लोग हैं आप, पहले जितने लोग हों आप उसके वो कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं हमारे, तो ये इस टाइप से कर लेंगे। 8 हम, 2, ये 4 हो गए, ये 5, ये 6 और ये 7 और एक 8, ये 8 लोग हो गए हमारे। और ये वृत्त के केंद्र की ओर, यानी कि सभी का जो फेस है वो अंदर की ओर है, सभी का फेस कहाँ है, अंदर की ओर है। फिर आगे कोई स्टेप है अगला। हाँ फिर यहाँ से करेंगे, बाला महा के दाएं से तीसरे और अबू के बाएं से, अभी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। यहाँ से पढ़ेंगे पहले, बाला महा के दाएं से तीसरे स्थान पर है। हम यहाँ पे अगर बाला को लिख लेते हैं पहले, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो ये बाला है, ठीक है। बाला कहाँ है हमारी, बाला महा के दाएं से, तो दाएं साइड ये है, महा के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे होगी हमारी महा। तो महा के दाएं से तीसरे स्थान पर होगी, राइट साइड इधर चल रहा है हमारा 1 2 3, और फिर लिख रहा है यहाँ पर दाएं से तीसरे स्थान पर है। और अभी जो है अभी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, अभी के बाएं से, तो अभी का बाएं साइड ये होगा, तो अभी को बाएं साइड लिख देंगे इधर, अभी के बाएं से 1 2 3, यहाँ पर अभी के बाएं से तीसरा है ना, अभी के बाएं से तीसरा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये अभी। अभी के बाएं से तीसरे स्थान पर बाला फिर से आ गई। फिर है तीसरे स्थान पर है चित्रा, अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर है। चित्रा जो है अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर है, इसको अभी छोड़ देंगे, क्योंकि ना तो चित्रा का जिक्र आया है ना ही अरविंद का आया है। जब हमें कॉमन होता है उसको लेना होता है पहले। फिर है हमारा, यहाँ से लेंगे हम अरविंद महा से, अरविंद महा और बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अरविंद जो है महा और बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि अरविंद ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा, ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा। इसका मतलब अरविंद जो होगा वो यहाँ हो जाएगा, इन इन सबका निकटतम पड़ोसी नहीं है वो, तो अरविंद हमारा यहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अरविंद। फिर है, अब यहाँ से पढ़ लेंगे, चित्रा जो है अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर है। अरविंद का बाएं से चौथा, 1 2 3, और ये चौथा कौन है यहाँ पर, चित्रा। चित्रा अरविंद के बाएं से चौथे स्थान पर है, हाँ ठीक है। अरविंद महा और बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी हो गया। फिर है हरि, बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हरि जो है बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ना तो हरि यहाँ होगा ना यहाँ होगा, इसका मतलब हरि जो होगा वो यहाँ होगा, निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर है
मधु दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मधु जो है दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मधु तो आई नहीं है अभी इसमें। कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही थे। फिर यहाँ क्या आ गया हमारा ये? मधु दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मधु दीपा के, तो ना तो इसमें मधु आया है ना दीपा आया है। हमारे 2 बार लग गई कि कोई कुछ नहीं आया है। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, हो तो गया, सही है, सही है। मधु दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मधु दीपा के, यहाँ पर मधु हो जाएगी और ये दूसरे स्थान पर हो जाएगी दीपा के। सॉरी, मैं भूल गया था थोड़ा। तो ये दीपा है हमारी और दीपा के दूसरे स्थान पर मधु हो जाएगी दाईं ओर। ठीक है, फिर दूसरे स्थान पर है। फिर हमें बताना क्या है इसमें, यहाँ से बाला के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है। बाला के जो बाईं ओर है एकदम बगल में कौन बैठा है। बाला हमारी ये है, इसका राइट साइड तो ये हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड में कौन है हमारी बाला के, वो दीपा है, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में आपका हो जाएगा। मैं आपको इसे फिर से बता देता हूँ। हमारे इसमें 8 लोग दिए थे, तो हम इसमें पहले गोला करेंगे, फिर 8 8 एरो लगा लेंगे, 8 लोग। फिर जैसे जैसे इसमें बोला है वैसे वैसे उन्हें बिठाते रहेंगे और वैसे वैसे हमें आंसर दे देना है कि बाला के बाईं ओर एकदम बगल में कौन है। तो बाला के एकदम बाईं ओर बगल में कौन है, वो दीपा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर समझ ना आए तो आप फिर से इसको देख सकते हैं, क्लास को फिर से। वैसे मैंने आपको कैलेंडर से बहुत क्वेश्चन कराए हैं। तुम वैसे तो मुझे आज एक होमवर्क देना चाहिए। मैं पिछले कई दिन से आपको होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो है आप आंसर देते ही नहीं है। लेकिन आज मुझे आपसे उम्मीद है कि आज जो आपकी क्लास होगी आप आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। लेकिन अगर कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो इसका आंसर मैं आपको कल की क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा इसका आंसर। ये आपका सॉल्व करा दूंगा मैं क्वेश्चन। लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। मैं कैलेंडर से आपके काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ और कैलेंडर से जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके कराए हैं बहुत बहुत शॉर्ट ट्रिक से कराए हैं, आपको बहुत कुछ समझाया है। इसलिए आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कैलेंडर से मैं आपको काफी क्वेश्चन करा ही चुका हूँ। फिर ये है हमारा, एक ही हमारा डायग्राम बना हुआ है, तो हमें इसमें बताना है। ये हमारे आरेख जो है समाज में बच्चों की पसंद को दर्शाता है। ये बाघ है, तेंदुआ, शेर, ये बच्चों की पसंद है। तो हमें इसमें बताना है ये बाघ जो है हमारा क्या है, ये जो बन रहा है ये बाघ है, ये ट्रायंगल टाइप बन रहा है। और शेर, ये गोल गोल जो बन रहा है, ये हमारे शेर है। और तेंदुए, ये हमारा आयत बन रहा है, ये तेंदुए है, तेंदुआ। ठीक है, तो हमें इसमें बताना क्या है, जिन बच्चों को तेंदुआ पसंद है और जिन बच्चों को बाघ पसंद है उनमें अंतर क्या है। हमें बताना है जिन बच्चों को तेंदुआ पसंद है और जिन बच्चों को बाघ पसंद है, उन दोनों में जो डिफरेंस है, मतलब अंतर है, वो हमें बताना है कितने का होगा। तो हम पहले देख लेते हैं तेंदुआ। तेंदुआ कितने बच्चों को पसंद है वो देख लेते हैं। तेंदुआ हमारा क्या था, आयत वाला। तो आयत में कौन कौन सी संख्या आ रही है, एक तो 30 आ रही है, 20 भी आयत के अंदर ही आ रही है, और एक 35 आ रही है, और एक ये 35 आ रही है। हम इसको जोड़ लेते हैं, तो 35 और 35 कितने हो जाएंगे हमारे, 70 हो जाएंगे। और 20 को जोड़ें तो 35 और 35 70 हो जाएगा, और 30 ये हमारा 100 हो जाएगा, और 20 ये कितना हो जाएगा, 120। यानी कि 120 लोग बच्चे ऐसे हैं जिनको हमारा तेंदुआ पसंद है। फिर हम देख लेते हैं बाघ वाले। बाघ कौन सा है हमारा, ट्राइंगल वाला। तो बाघ कितने लोगों को पसंद है ये देख लेते हैं। तो 35 ये हैं, 35 और 5 ये हैं हमारे, और 45 ये हैं। तो इनको प्लस कर लेंगे हम, तो इनको प्लस करके कितना आ जाएगा, 45 और 5 हमारा 50 हो जाएगा, और 50 और 35 हमारा हो जाएगा 85। तो इसको हम माइनस कर देंगे 120 में से। मतलब हमें बताना है ये हमारे बाघ वाले बच्चे हैं और ये तेंदुआ वाले बच्चे हैं। तो हमें बताना है तेंदुआ वाले में से और बाघ वालों के बीच जो कितना अंतर है। तो ये बस माइनस कर देंगे इसको, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 35। यानी कि 35 जो है इनका अंतर निकल के आया बाघ वालों के बीच, और तेंदुआ वाले बच्चे जिन लोगों को पसंद है उनके बीच जो अंतर आया आपको 35 आया। करना क्या है, आपको पहले तेंदुए जो तेंदुए के अंदर है, तेंदुए वाले डायग्राम में वो काउंट कर लेने हैं। तेंदुए के अंदर जितनी संख्याएं आ रही थी हमारी, वो हमने सब काउंट कर ली। फिर हमें वो काउंट कर लेने हैं जो बाघ के अंदर आ रहे हैं। बाघ हमारा 45 आ रहा है, 5 आ रहा है, और 35 आ रहा है। तो इन सभी को काउंट करके और इनमें से माइनस कर देना है ज्यादा वाले में से कम वाले को। तो हमारा कितना आया, 35। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। वैसे तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई करा चुका हूँ। हमारे क्लॉक से है ये क्वेश्चन। चलो मैं करा ही देता हूँ, फिर भी इसको जल्दी करेंगे थोड़ा।
तो इसमें बताना है 6:44 हो रहे हैं, एक घड़ी में बज रहे हैं, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो कोण होगा वो हमें बताना है कोण क्या होगा। तो इसमें दिया है छोटे कोण का मान क्या होगा। छोटा कोण आए बड़ा कोण कुछ नहीं होता है, बस हमें इसमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया ही था, वो क्या होता है, वो आपको फार्मूला बताया था मैंने, अगर आपको याद हो, 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट, और बटे में हमारा 2 लिख देंगे अपोन में। तो इसको कर लेंगे, इसकी वो रख देंगे 60, और घंटा कितने दे रखे हैं हमारे, 6 लिख देंगे, फिर माइनस, फिर 11, फिर यहाँ पे लिख देंगे कितने से गुणा करनी है, मिनट कितने दिए हुए हैं 44, अपोन में आ जाएगा आपका 2। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा फार्मूला है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, जब इसकी गुणा करेंगे 60 की 6 में तो ये आ जाएगा आपका 360, माइनस जब इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 और 8 और 4, हाँ तो ये आ जाएगा 484 और ये आ जाएगा 360 और अपॉन में 2। फिर इसमें करेंगे क्या, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देते हैं, तो 484 में से 360 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 124 और अपॉन में 2। तो 102 से 124 को काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 62 और यहाँ पर डिग्री, यानी कि आपका जो 6:44 पे जो कोण बनेगा आपका वो 62 डिग्री का बन जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। और आपके यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है कैलेंडर से या क्लॉक से आपके देखने को जरूर मिले। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपको कोण निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन आए, छोटा कोण या बड़ा कोण, आपको ये फार्मूला लगा देना है, 60 गुणा घंटे माइनस 11 गुणा मिनट और अपोन में 2 हो जाएगा, और ये लगा के आपको और आंसर ला देना है इसको सोल्व करके। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 62 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये आपका रिलेशनशिप से है। ये है, अनिका ने एक लड़की को अपने पिता की एकमात्र बहन की दूसरी बेटी के रूप में परिचय कराया, तो लड़की अनिका के पिता की कौन लगती है। अनिका है, ठीक है, एक अनिका है, तो उसने एक लड़की का बताया कि एक लड़की का अपने पिता का एकमात्र, एक लड़की को बताया उसने, ये एक लड़की को होगा यहाँ पर, तो एक लड़की को अपने पिता की एकमात्र बहन, मतलब अपने पिता की एकमात्र बहन, तो अनिका के फादर की जो सिस्टर हुई वो कौन हुई, अनिका की बुआ हुई। तो यहाँ से मतलब अनिका की जो बहन है, सॉरी अनिका के फादर की बहन की जो एकमात्र बहन है, यानी कि अनिका की ये बुआ है कि दूसरी बेटी, ठीक है, दूसरी बेटी के रूप में कराया परिचय। तो हमें बताना है जो लड़की है हमारी, तो वो अनिका के फादर की कौन लगती है। तो अनिका के फादर की बेटी, सॉरी अनिका के फादर हैं जो, उनकी बहन की बेटी उनकी कौन लगी। जैसे कि आप खुद को भी सपोज कर सकते हैं, आपकी बहन है कोई, आपकी जो सिस्टर है उसकी उनकी जो बेटी होंगी वो आपकी कौन लगेंगी, सभी को पता है, आप उस बच्ची के मामा लगे और वो आपकी कौन लगी, भांजी हो जाएंगी। जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में भांजी, तो आपका ये हो जाएगा, आपका भांजी हो जाएगा, सॉरी ये दिया हुआ है भांजी, ये भतीजी था, ये आपका यहाँ दिया हुआ है भांजी। इसका मतलब लड़की का जो है अनिका के फादर से जो रिलेशन था वो क्या था, भांजी का था, अनिका के फादर की वो भांजी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, वही तो इजी क्वेश्चन था वो। हाँ तो ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क दिया है हमारा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए या तो ये लॉजिक होता है, इसमें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ कोई लॉजिक लग रहा है, लेकिन आपका ज्यादा वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे चार, यहाँ चार वाला है, तो इसमें ज्यादातर लॉजिक ये होता है, इसमें ऐसे लॉजिक ना होके वो इसमें ऐसे लॉजिक होता है, मतलब इन वाले खानों में आपस में। तो इसमें लॉजिक लगा के देखते हैं, अगर हम ऐसे करें, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ 122 है, यहाँ 37 है और यहाँ 85 है, यानी कि अगर हम इसमें से इसमें को माइनस कर दें तो क्या 85 आ सकता है। 122 में से हम 37 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आता है, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ हमारा कितना बचेगा 11, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा 8, यानी कि 85। फिर दूसरे वाले में देखते हैं, क्या यही लॉजिक है क्या सेम, 127 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारा 79 आएगा, हाँ बिल्कुल 79 ही आता है। फिर यहाँ से कर लेंगे, 48 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32 आता है, हाँ ये भी सही है। इसका मतलब इसमें जो लॉजिक है वो ये है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देना है, बीच वाला, और नीचे वो लिख देना है जितना भी माइनस करके आएगा। तो ऐसे ही ये लिखा हुआ है हमारा 105, और इसमें से हम 66 को माइनस करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 39, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा आपका 39। तो इसमें लॉजिक जो ज्यादा, जैसे इसमें चार चार खाने दे रखे हो, तो इसमें लॉजिक ज्यादातर यही होता है कि नीचे, ऊपर से नीचे की ओर कोई लॉजिक हो, तो वो तो आपको ऊपर दिमाग चलने की बात है, आपको दिमाग में अगर फंसता है तो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको दिमाग लगा के करने होते हैं, माइंड में थोड़ा जोर देके। तो इसमें जो लॉजिक था वो ये था कि ये इस वजह से इसको माइनस कर देना है और यहाँ लिख देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, बिना, ये आपका डायरेक्शन है, इसको सीधा कर लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को।
तो इसको करते हैं। विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है। मैंने आपको बताई दिया है कि दक्षिण कहाँ होता है, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, यहाँ पूर्व होता है और यहाँ क्या होता है, पश्चिम होता है। तो वह विनय अपने घर से निकलता है, दक्षिण दिशा में पैदल चलता है, दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण कहाँ होता है, नीचे की साइड। पैदल चलता है, पैदल चलता है, ठीक है। 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये कितना चलता है आपका, 21 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर जब 21 किलोमीटर चलता है पश्चात वह दाईं ओर घूमकर, जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं इस टाइप से, तो हमारा दाएं साइड कहाँ होगा, इधर की साइड होगा। तो वह दाईं ओर चलता है, ये 21 है, तो राइट साइड चलता है, तो कितना चलता है हमारा, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, हमें बताना है। जब उसने यहाँ से चलना शुरू किया था, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है। तो मैंने आपको बताया था, देखो एकदम से आपको समझ आ गया होगा, अब तो लॉजिक क्लियरली दिख रहा है क्या लॉजिक है इसमें। मैंने आपको बताया था कभी भी एक ट्राइंगल टाइप बन जाए, ये यहाँ इस टाइप से अगर बन जाए आपका, तो आपका क्या, अगर और इसमें दोनों ये वाली दो जो है आपकी, सॉरी, दो भुजाएं, दो भुजाएं आपकी, इनका मान दिया हुआ हो और हमें बड़ी वाली भुजा का मान निकालना हो, तो क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके उसको प्लस करके उस पर रूट चला देते हैं, और जो रूट निकल के आता है आपका वो आंसर हो जाता है। जैसे करते हैं इसको। इसको करने का तरीका होता है, डायरेक्ट करेंगे हम, 21 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 20 का स्क्वायर कर देंगे और इस पे ऊपर हम रूट चढ़ा देंगे। फिर 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 441 होता है, और 20 का कितना होता है आपको, 400 होता है। इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। फिर ये सॉल्व करके कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 841। ओहो, ये सॉल्व करके आएगा आपका 841। इस पे रूट चढ़ा देंगे, तो 841 जो होता है आपका कितने का होता है स्क्वायर, आप सभी को पता होगा। 841 जो होता है वो आपका, वो 29 का मतलब रूट होता है, स्क्वायर होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 29 किलोमीटर। तो ये वाले हमारा कितना निकल के आया, 29। तो आपको समझ आया होगा, इन दोनों का स्क्वायर करके उसको जोड़ देना है और उस पर रूट चढ़ा देना है। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आएगा यहाँ पर वो आंसर लिख देना है। तो इसी से क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 किलोमीटर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारी क्लासेस को लाइक जरूर करें। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में वृत्त वाहन को, ये हमारा जो वृत्त है हमारा, वो वाहन को दर्शाता है और निरूपित करता है, और त्रिकोण चार पहिए को, ये त्रिकोण जो है चार पहिया, चार पहिए के जो वाहन होते हैं, मतलब 4 व्हीलर होते हैं, उनको दर्शाता है, चार पहिया वाहन को दर्शाता है। और आयत कार को निरूपित करता है, ये आयत जो है क्या दिखाता है, कार वालों को। तो हमें बताना है कौन सा क्षेत्र कार और चार पहिया वाहन को निरूपित करता है लेकिन वाहन को नहीं। हमें बताना है ऐसा कौन सा है जो कार और चार पहिया वाहन को दिखाता है लेकिन वाहन को नहीं। अगर ऐसा है वाहन को नहीं, तो पहले आप देख लें कि वाहन के अंदर कौन कौन सा आ रहा है। तो वाहन के अंदर यू भी आ रहा है, बी और एस, पी। तो यानी कि ना तो यू होगा और ना ही एस होगा और ना ही पी होगा। अब या तो क्यू हो सकता है, वी, बी भी नहीं होगा क्योंकि बी भी आपका वाहन के अंदर आ रहा है। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है आंसर क्यू आ जाएगा। लेकिन आप फिर भी आप इसको डायरेक्ट क्लैरिफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, हमें कोई एक ऐसा अल्फाबेट देखना है जो हमारे चार पहिया वाहन और कार के अंदर दोनों के अंदर आ रहा हो। तो ये हमारा कुछ लिखा हुआ है, शायद आई लिखा है या जो भी लिखा है, तो ये हमारा केवल कार के अंदर आ रहा है, चार पहिया वाहन के अंदर नहीं आ रहा है। और जो आर है वो केवल चार पहिया वाहन के अंदर आ रहा है, कार के अंदर नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा क्यू ऐसा है जो चार पहिया वाहन के अंदर भी आ रहा है और आपका कार के अंदर भी आ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका क्यू, ऑप्शन नंबर बी। तो आपके ये हो गए सारे क्वेश्चन आज के। और जो आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कैलेंडर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ये वाला, आप इसको देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्लासेस को फिर से देख के इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, और बल्कि आप इसका आंसर जरूर जरूर दें। हमें अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं और आप लोग आंसर देते हैं हमारे क्वेश्चन का, हमें अच्छा लगता है। और बाकी क्लास कैसी लगती है आप वो भी जरूर बताया करें। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लासेस को देखने के बाद उनको लाइक जरूर किया करें और कमेंट करके बताया करें क्लास अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी आप अपना बता सकते हैं जो भी है। और और हाँ, मैंने आपको बताया था अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी चाहिए या कुछ भी हमसे इन्फॉर्मेशन या बात करनी है, तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, या कोई कैसी भी कोई भी जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं आप हमें, तो आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। बाकी हमारा पेज है सक्सेस वाला 2023 के नाम से, और फेसबुक पे पेज है सक्सेस वाला ऑफिशियल, और टेलीग्राम पे पेज है सक्सेस वाला, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सक्सेस वाला 2023 के नाम से है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो देखने, हमारी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, आप सभी का प्यार वैसे काफी मिल रहा है अभी,
बस कमी है तो आपके लाइक्स की और कमेंट की, और वो भी हम आशा करते हैं ज़रूर मिलेगा, आप हमको ज़रूर देंगे। और जल्दी आपके लिए हम अच्छा-अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी आपके लिए रीजनिंग की थ्योरी वाइज़, चैप्टर वाइज़ बिल्कुल शुरू से क्लास चालू होंगी, और मैथ के लिए भी आपकी थ्योरी वाइज़ और चैप्टर वाइज़ शुरू से एकदम ज़ीरो लेवल से क्लासेस चालू होने वाली हैं आपके लिए। बहुत जल्दी हम इसकी बना रहे हैं प्रक्रिया, मेरी और मेरी टीम सारी कोशिश लगी पड़ी है। तो आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारी क्लासेस को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं। मैंने आपको अपनी आईडी भी बताई थी, इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपको नहीं बताया मैं फिर से बता देता हूँ। ये लिखा है अनंत, और यहाँ इस टाइप से SHERAWT, ये मेरी इंस्टा आईडी है। तो आप अगर मुझको कुछ भी बात करनी हो या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो आप इस पे डीएम कर सकते हैं। और ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। आप लाइक कमेंट जरूर करें, क्लास को शेयर भी जरूर करें। तो ठीक है, जय हिंद, टाटा बाय बाय।